हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्लाउज के बैक डिज़ाइन। तो पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ लेंगे 14.5 इंच, शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 6 इंच। चेस्ट और वेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। टोटल चेस्ट मैंने 10.5 इंच रखा है और वेस्ट 10 इंच रखा है। नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच। नेक लेंथ लेंगे 9.5 इंच। नीचे से विड्थ 3 इंच रखेंगे, 3 इंच, और निशान को बराबर में ऊपर तक मिला देंगे। और नीचे से मेन फैब्रिक को अब साइड कर लेंगे और इस पर हम डिज़ाइन देंगे नेक का। तो इस तरह से नीचे से पहले हम राउंड शेप देंगे और ऊपर से देखिए इस तरह से हमें नेक का शेप दे देंगे और इस पर हम इसे एज इट इज कटिंग कर लेंगे। और अब हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके अस्तर वाले कपड़े के नीचे रख लेंगे और एज इट इज नेक पर ड्रॉ कर लेंगे, या फिर चाहे तो आप इस तरह से पहले पिन अप कर लें और डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेपर पेस्टिंग को मैंने कटिंग कर लिया है। अब साइड से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेपर पेस्टिंग को कट कर लेंगे और बैक पार्ट का जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसके ऊपर हमें नेक पार्ट को अच्छे से रख लेना है। पेपर पेस्टिंग वाले नेक पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और इस पर प्रेस कर लेंगे। चाहे तो आप सिलाई करके भी इसे जॉइंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे प्रेस करके चिपका लूँगी इस तरह से। तो देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है। अब मेन फैब्रिक का राइट साइड ऊपर कोड करते हुए रखेंगे और ऊपर से अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ पिन अप कर लेंगे और सिर्फ अब नेक पर हम डिज़ाइन पर हम सिलाई करेंगे। और इस तरह से अब हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे नेक डिज़ाइन पर सिलाई कर लेंगे। और ब्लाउज का मेन फैब्रिक का जो सेंटर का पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल लेंगे। और अब पूरे नेक पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ध्यान रहे सिलाई ना कटे। और अब इसे इस तरह से पलट लेंगे, दूसरे तरफ अच्छे से हम इसे पलट लेंगे और चाहे तो इस पर प्रेस लगा सकते हैं या फिर अच्छे से पलट कर इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हाथ से अच्छे से फोल्ड करते जाए और अच्छे से इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई मैंने कर लिया है। अब अस्तर वाले कपड़े को और मेन फैब्रिक को, दोनों कपड़े को अच्छे से सिलाई करके जॉइंट करेंगे और हाथ से कपड़े को अच्छे से फैलाते रहें और चारों तरफ सिलाई करके दोनों कपड़े को जॉइंट कर लेंगे। सिलाई लग चुकी है। अब साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, इसे कट करके निकाल देंगे। चारों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो देखिए मैंने चारों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। अब इस पे टक्स लगाएंगे। तो सेंटर से फोल्ड करते हुए इस पे छोटा सा कट्स लगा लेंगे और फिर सेंटर से फोल्ड करते हुए इस पे हम टक्स की स्टिचिंग कर लेंगे। टक्स की लेंथ 4.5 इंच रखनी है और इसी तरह से अब दूसरे तरफ भी टक्स लगा लेंगे। तो टक्स की स्टिचिंग हमने कर लिया है। अब हम इस पे कमर पट्टी लगाएंगे। तो 1.5 से 2 इंच कमर पट्टी लेनी है और इस तरह से कमर पट्टी को ऊपर की तरफ रखते हुए कमर पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। और एक सिलाई देखिए कमर पट्टी को इस तरह पलट लेना है और एक सिलाई हम कमर पट्टी के ऊपर से ही करेंगे इस तरह से। और अब कमर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इस पे रफ स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए
ब्लाउज के बैक पार्ट बन के कम्प्लीट है। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे इसके लिए। तो पहले हम शोल्डर को मेज़र करेंगे। जितना भी शोल्डर है उसको पहले मेजर कर लेना है इस तरह से। तो 3 इंच शोल्डर है, तो इसी तरह से हम इस तरफ भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे और निशान को हम राउंड में इस तरह से मिला देंगे। और इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी शोल्डर का निशान लगा लेंगे। और डिज़ाइन के लिए अब हम एक पट्टी लेंगे। पट्टी का विड्थ मैंने 3 इंच रखा है, 3 इंच। तो देखिए यहाँ पर पट्टी का लेंथ कम था, तो मैंने यहाँ पर और एक पट्टी को लेकर इससे जॉइंट कर लिया है ताकि इसका लेंथ बढ़ जाए थोड़ा। और अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए पहले देखिए पट्टी को डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद इससे हम फ्रिल बनाने वाले हैं। तो पहले अच्छे से सिलाई कर लेंगे और फिर छोटे छोटे फ्रिल हम इस पर डाल लेंगे। और इस पे अब हम फ्रिल डाल लेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रिल को मैंने डाल लिया है। अब साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है बाहर की तरफ। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब इसे साइड करना है। साइड करके देखिए बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट को अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे और नीचे की तरफ इसको अच्छे से मिलाते हुए चेक कर लेना है और इसे जॉइंट कर लेंगे। अब हम फ्रिल को अच्छे से बैक पार्ट की तरफ मिलाते हुए रख लेना है और सिलाई करके जॉइंट कर लेंगे। और अब एक्स्ट्रा फ्रिल को कट कर लेंगे दोनों साइड से। और इस पे अब हम लेस लगाने वाले हैं। तो कॉन्ट्रास्ट कलर में लेस लेंगे और फ्रिल के ऊपर जहाँ पर हमने सिलाई लगाया है उसके ऊपर हम लेस को इस तरह से रखते हुए पहले एक सिलाई लगाएंगे और फिर लेस के दूसरे तरफ से भी और एक सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ लेस लग चुका है। अब जो हमने शोल्डर का मेजर करके राउंड में हमने मार्क किया है उस पर अब हम लेस लगाएंगे। तो लेस को पहले ले लेना है और शोल्डर की तरफ लेस को रखते हुए लेस को हम जॉइंट कर लेंगे। लेस के दूसरे तरफ से भी और एक सिलाई कर लेनी है और इसी तरह से अब दूसरे शोल्डर पर भी लेस को लगा लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ लेस को मैंने लगा लिया है। अब हम देखिए लटकन बनाएंगे। तो लटकन के लिए जो गला का नेक पार्ट निकला था उसे ले लेना है और इक्वल में इसे कट कर लेना है और इस तरह से स्क्वायर शेप में इसे कट कर लेंगे फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर देखिए 2 पीस हमारा रेडी हो गया है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर हम राउंड में कटिंग कर लेंगे। और अब देखिए अब हम फ्रिल बनाने वाले हैं। तो फ्रिल के लिए छोटा पट्टी लेना है। तो 1.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। और जैसे हमने पहले फ्रिल बनाया था उसी तरह से इस पे छोटे छोटे फ्रिल को डालना है। बिल्कुल बारीक में फ्रिल को डालना है इस तरह से। तो देखिए फ्रिल को मैंने डाल लिया है। अब जो लटकन के लिए हमने डिज़ाइन को कट किया था राउंड में, राउंड वाले पार्ट में हम इस फ्रिल को रखेंगे और सिलाई करके दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे। और अब अस्तर वाले पार्ट को ले लेना है। अस्तर वाले पार्ट को ऊपर हम इस वाले पार्ट को रखते हुए सीधी तरफ नीचे कवर करते हुए रखेंगे और सिलाई कर लेंगे और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और अब इसे धीरे धीरे करते हुए पलट लेंगे। तो उसके पहले छोटे छोटे कट्स लगा लें और फिर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे और फिर दोनों कपड़े को जॉइंट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और इस पर अब हम लेस लगाएंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे लटकन को भी रेडी कर लेंगे। तो अब देखिए इस पर हम लेस लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पट्टी को भी लेस लगा लेना है। और अब हम लेंगे डोरी। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड डोरी ले रही हूँ। ऊपर की तरफ डोरी को रखते हुए सिलाई कर लेंगे।
तो देखिए एक लटकन जैसे हमने रेडी कर लिया है, इसी तरह से दूसरे लटकन को भी रेडी कर लेंगे। तो ये लटकन बन चुकी है और यहाँ पर देखिए दोनों लटकन बन चुका है, मैंने सिलाई कर लिया है। और अब हम बैक पार्ट को लेंगे और दोनों शोल्डर पर लटकन कर डोरी को इस तरह से रखते हुए इस पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए एक लटकन को हमने जॉइंट कर लिया है, इसी तरह से दूसरे लटकन को भी जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ के बैक पार्ट बनके कंप्लीट है। फ्रेंड्स, आज का ये ब्लाउज़ का बैक पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ब्लाउज़ का डिज़ाइन पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा और इसी तरह के अच्छे अच्छे लेटेस्ट डिज़ाइनर ब्लाउज़ का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ईजी और डिज़ाइनर ब्लाउज़ की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।